कृष्णम वंदे जगत गुरुम। संस्कृत साहित्य में एक श्लोक आता है कि क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थम च चिंतयेत। बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में समय के महत्व को पहचानते हुए एक एक क्षण का, एक एक पल का अपने जीवन में सदुपयोग करने का प्रयास करें। अपने जीवन में जिस किसी ने भी सफलता को अर्जित किया है, सफलता के उच्च शिखर को जिस किसी ने भी छुआ है, उन लोगों ने अपने जीवन में समय को हमेशा महत्व दिया। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में समय को महत्व देते हैं, वह समय कालांतर में उनको महत्वशाली बना देता है। और जो समय को बर्बाद करते हैं, आगे चल करके वह समय उनको बर्बाद कर देता है। समय की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए ही शास्त्रकारों ने कहा कि पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनरात्मीय पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न कालो पुनः पुनः। पुनर्वित्तम, वित्त कहते हैं धन को। हमारे द्वारा अर्जित जो धन है, अगर वह धन नष्ट हो जाए, चोरी हो जाए, तो हम अपने परिश्रम के द्वारा उस धन को दोबारा अर्जित कर सकते हैं। हमारा कोई आत्मीय व्यक्ति हमारी किसी गलती के कारण, हमारे किसी अपराध के कारण अगर हमसे रुष्ट हो जाए, अप्रसन्न हो जाए, तो हम अपनी गलती की क्षमा याचना करके अपने उस व्यक्ति को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने अनुकूल कर सकते हैं। लेकिन समय एक ऐसा है जो कि हमारे जीवन से एक बार अगर चला गया तो इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए इस समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसका सदुपयोग करने का प्रयास हमें करना चाहिए। इसलिए लिखा शास्त्रकारों ने, सहजातो ये न जाते नो याति वंशः समुन्नतिम। उन्हीं व्यक्तियों का जन्म लेना सार्थक होता है जो कि अपने जीवन में समय के महत्व को पहचानते हुए अपने परिश्रम के द्वारा अपने जीवन को समुन्नत करते हैं। अपने परिवार का जीवन, अपने समाज का जीवन और अपने राष्ट्र का जो जीवन है, उसको समुन्नत करने का प्रयास करते हैं। सिकंदर, जिसने विश्व विजेता बनने की महत्वाकांक्षा को लेकर के अपना संपूर्ण जीवन जिया और विश्व के अनेक देशों में अपना साम्राज्य भी स्थापित किया, उस सिकंदर का जब अंतिम समय आया और उसको लगने लगा कि मेरे जीवन का अंतिम समय आ चुका है, मैं अब नहीं बचूंगा, तब उसने अपने सेवकों से कहा था कि मैं अपने जीवन के अंतिम समय में चल रहा हूं। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मां के दर्शन करके इस संसार से विदा हूं। क्योंकि मेरे जो पिता हैं, वे पिता तो पहले ही संसार से विदा हो चुके हैं, उनके दर्शन होना तो मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन मेरी मां अभी जीवित है, इसलिए जब तक मैं अपनी मां के पास न पहुंच जाऊं, तब तक आप मेरी इन श्वासों को बचाने का प्रयास करें। सेवकों ने कहा, महाराज, आपकी इच्छा वास्तव में प्रशंसनीय है, लेकिन आपके शरीर की जो दशा है वह दयनीय है। आपके शरीर की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि कहा नहीं जा सकता कि कब आपकी श्वासें चलना बंद हो जाएं। इसलिए आपको आपकी मां के पास तक नहीं ले जाया जा सकता। तब सिकंदर ने कहा, अगर मैं मां के पास तक नहीं जा सकता तो आप कम से कम इतना ही कर दीजिए कि जब तक मेरी मां मेरे पास ना आ जाए, तब तक मेरी ये श्वासें चलती रहें। और मैं वादा करता हूं कि मेरे पास जो भी साम्राज्य है, मैं इसका आधा साम्राज्य आप लोगों को दे दूंगा। सेवकों ने कहा, महाराज, आप आधा साम्राज्य नहीं, संपूर्ण साम्राज्य भी अगर हम लोगों को दे देंगे तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मां के आने तक आपकी जो ये श्वासें हैं, इनको बचाया जा सके, ये चलती रहें, इसकी कोई गारंटी नहीं। और हमारी भारतीय संस्कृति में तो विद्वानों ने पहले ही कह दिया कि निश्वासे नैव विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति।
इन श्वासों का कोई विश्वास नहीं, इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं, ये कब अवरुद्ध हो जाएं, कब हमारे जीवन की लीला समाप्त हो जाए। तो फिर सिकंदर ने अपने सेवकों से कहा कि अगर आप लोग मेरी इन श्वासों को कुछ समय तक के लिए नहीं बचा सकते, तो फिर कम से कम इतना ही कर देना कि जब मेरा जनाजा निकले, मेरी शव यात्रा निकले, तो मेरे खुले हुए जो ये हाथ हैं इनको आप लटका देना। मैं जाते समय संसार को ये संदेश देकर के जाना चाहता हूं कि जिस संपत्ति को अर्जित करने के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर दिया, अपने जीवन का संपूर्ण समय बर्बाद कर दिया, उस संपत्ति का एक कण भी मैं अपने साथ में लेकर के नहीं जा रहा हूं। मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस संसार से जा रहा हूं। सिकंदर को यह एहसास अपने जीवन के अंतिम समय में हुआ। उसने कहा कि जीवन भर मैं संपत्ति अर्जित करने में लगा रहा और जिस संपत्ति को अर्जित करने के लिए मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, आज वह संपत्ति मेरी इन चंद श्वासों को कुछ समय तक नहीं रोक सकती। कुछ समय का जो जीवन है, इस जीवन को मैं अपनी संपत्ति के द्वारा नहीं अर्जित कर सकता, तो फिर इस संपत्ति से क्या फायदा? इस संपत्ति का मेरे जीवन में क्या महत्व है? कुछ भी महत्व नहीं है। हमारे जो अध्यात्मवादी लोग हैं, वे जीवन की सत्यता को पहले से जानते हैं, इसलिए वे संपत्ति के लिए समय को बर्बाद नहीं करते। वे जानते हैं कि संपत्ति जीवन जीने का एक साधन है, साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। इसलिए हमारे अध्यात्मवादी लोग इस चीज को पहले से जानते हैं, तो फिर वे समय और संपत्ति जीवन का एक साधन है और एक लक्ष्य है। संपत्ति हमारे जीवन जीने का साधन है और समय जो है वो ऐसा है, वो बहुमूल्य है, दुर्लभ है, जिसको संपत्ति के लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपना जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो अध्यात्मवादी लोग साधन और साध्य, साधन और लक्ष्य, इन दोनों को अलग अलग देखते हुए अपना जीवन जीते हैं। वे संपत्ति के लिए समय को बर्बाद नहीं करते। वे जानते हैं कि संपत्ति का एक हिस्सा भी हमारे साथ नहीं चलेगा, लेकिन समय अगर हमने बर्बाद कर दिया, इसका सदुपयोग नहीं किया अपने जीवन में, तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। इसलिए अध्यात्मवादी लोग अपने जीवन में समय को महत्व देते हुए अपना जीवन जीते हैं, और जो व्यक्ति समय को महत्व देते हैं अपने जीवन में, कालांतर में वही समय उनको महत्वशाली बना देता है। और जो व्यक्ति इस समय को बर्बाद करते हैं, तो ये कालांतर में ये समय उनको बर्बाद करने वाला हो जाता है। हम अपने जीवन में संपत्ति अर्जित अवश्य करें, धन अर्जित अवश्य करें, लेकिन धन हमारे जीवन का साधन है, साध्य नहीं है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए अपना जीवन जीने का प्रयास हमें करना चाहिए।